भिवानी के सिविल अस्पताल और पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। गौरतलब है कि सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्या ने बताया कि सामाजिक संस्था ने अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बिना किसी मांग के बैरियर उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी और इसके लिए संस्था का तहे दिल से धन्यवाद है। डॉक्टर सांडिल्या ने बताया कि जिला अस्पताल और पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज को एक यूनिट के रूप में संचालित किया जा रहा है। फिलहाल दूसरे तल पर 60 बेड की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसमें ईएनटी के 12, नेत्र रोग विभाग के 18, सर्जरी के 15 और ऑर्थोपेडिक्स के 15 बेड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही दूसरे और तीसरे फ्लोर पर सेवाएं शुरू कर अस्पताल की क्षमता 300 बेड तक बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्या ने कर्मचारियों और अधिकारियों को अनुशासन का संदेश देते हुए कहा कि समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वालों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। पहले उन्हें चेतावनी पत्र दिया जाएगा और सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कर्मचारी ईमानदारी से काम करेगा उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज वर्धमान ज्वेलर ने सिविल हॉस्पिटल में ये जो डोनेट किया गया है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि पार्किंग की व्यवस्था बनाने के लिए हमने बैरियर की जरूरत होती है, तो इन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए बिना मांगे ये दिए हैं, तो मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और ताकि हमारी व्यवस्था बनाने में इनका सहयोग रहेगा। और मैं आपके माध्यम से एक सूचना और देना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज एक यूनिट की तरह से काम कर रहा है। इसमें फेज वाइज मैनर से सेवाएं शुरू की जा रही हैं। हमने पहले 60 बेड सेकंड फ्लोर में शुरू किया है, जिसमें 12 बेड ईएनटी के, 18 बेड आई के और 15 बेड सर्जरी के और 15 बेड ऑर्थोपेडिक्स के, ऐसे 60 बेड से शुरू किया है। जैसे ही लोड बढ़ेगा पेशेंट का दाखिला, तो हम इसमें सेकंड और थर्ड फ्लोर में जा करके 300 बेड तक कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और इसमें डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए ओटी में जो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। जैसी केस टू केस डिमांड आएगी इंचार्ज से, उसको केस टू केस हम पूरा करेंगे। हमने एसओपी बना दी है कि कोई पेशेंट दाखिल होता है उसकी डिमांड दें, ताकि जो वहाँ पर उपलब्ध सामान है, कंज्यूमेबल है, वो पंडित नेकीराम के स्टोर से अन्य करवा करके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो इंचार्ज हैं ऑफिसरिंग पीएम उसको भी आदेश दे दिए कि वो तुरंत उसको उपलब्ध कराएं। वो भी हमारे पास 300 बेडेड केयर में जो भी स्टाफ है उसकी ड्यूटी लगाने का, वहाँ पर दोनों शहरी कॉमन रोस्टर बनाने के भी आदेश जारी कर दिए गए। तो ऐसे जो फैसिलिटीज़ है एज ए यूनिट काम करे, इसके लिए सभी एकजुट होकर के काम करें। अभी ऑपरेशन लाइन में पूरी फंक्शन होने में और व्यवस्था बनाने में ये समय लगेगा, लेकिन हम रात और दिन काम कर रहे हैं। इसका जो अच्छे काम करेगा उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। पैमाने के लिए बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं मानी जा रही है, ऐसे में लंबे समय से इंतजार था। हमने एट प्रेजेंट जो है एक्सरे की सुविधा शुरू कर दी है। आज भी 125 एक्सरे हुए हैं। अल्ट्रासाउंड की सुविधा कर दी। अल्ट्रासाउंड के लिए जहां ऑपरेटर है, गायनी में 4, सर्जरी में 2, एनेस्थीसिया में 1 और रेडियोलॉजी में 2, ऐसे हमने 9 अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो इंस्टॉल करवा करके उनकी जो ट्रेनिंग है मशीनों की वो ऑनगोइंग चल रही है। तो आज भी एक अल्ट्रासाउंड गया है, तो वो सुविधा लोगों को इधर उधर आने में जो असुविधा होती थी उस समय आने पर ठीक हो जाएगी। और बाकी जो हमारे ओटी की है, ओटी भी हमें 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। आज भी हमने जो पेशेंट दाखिल हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल जो है 20-22 ऑपरेशन होने की संभावना है। इसमें यही कहूँगा कि सभी एक मिलजुल करके काम करें और जो डॉक्टर पहले समय पर आए इसके लिए समय समय पर राउंड भी किया जा रहा है। जो समय पर नहीं आता कर्मचारी अधिकारी, उसको भी रोस्टर के अनुसार और फिजिकली देख करके उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। उनको एक बार वार्निंग लेटर देंगे, फिर भी नहीं सुधरा जाए तो सरकार को अवगत करा करके उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी करवाएंगे। तो कहने का कुल मिलाकर के यही है, जो काम करेगा वो शाबाशी मिलेगी और जो काम में बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी
कि कुछ उनको बैरिकेड चाहिए और अन्य बोर्ड और चीज़ें चाहिए ताकि पूरे अस्पताल में बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके, चाहे वो ट्रैफिक की है चाहे वो पार्किंग की है। तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है और वर्धमान ज्वेलर्स एक संस्था के तौर पर हमेशा तैयार है, कोई भी इनकी एक्टिविटी हो, कोई भी कार्य हो, हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण योगदान सभी संस्थाओं को चाहिए कि समय समय पर वो इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर, चाहे वो पुलिस प्रशासन है चाहे स्वास्थ्य विभाग है, उन सबकी मदद करने के लिए आगे आएँ। हम चाहते हैं कि जितना भी इनका फंड्स है सरकारी विभाग का, डिपार्टमेंट्स का, वो मरीजों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए खर्च हो और ऐसे में बाहर से कोई भी समर्थन अगर मिल सकता है तो ये अच्छा ही है, ताकि वो बेहतर रूप से अपने पैसे को कहीं और लगा सके और ये मदद बाकी संस्थाओं द्वारा हो हमारे